वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आशुतोष लर्निंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने एक्सरसाइज 1.3 की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर दिए बटन पर क्लिक करें और जल्दी से वो वीडियो देखें ताकि आपको ये वीडियो पूरी समझ में आए। तो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो फ्रेंड्स, मैं कह रहा हूँ इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लो, क्योंकि उसमें मैंने सब कुछ बताया, सबसेट क्या होता है, नॉट सबसेट का कहाँ यूज़ कैसे होया है, मतलब सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं दोबारा बताऊँगा तो फिर टाइम वेस्ट ही होगा एक तरीके से, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं। सबसेट क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे 2 3 4 जो सेट है, अगर ये इस बड़े वाले सेट में 1 2 3 4 5 में है, पूरा है, मतलब 2 भी है 3 भी है 4 भी है, 2 भी है 3 भी है 4 भी, देखो है ना इसके अंदर, तो ये उसका जो है सबसेट है। और सबसेट है तो उसका जो सिंबल होता है ना फ्रेंड्स, तो उसका ये सिंबल होता है, बस इसी तरीके का ये सिंबल है। इसका मतलब होता है कि ये सबसेट है। बस इतना आसान आसान सा था ये सबसेट क्या होता है। अब देखो, आप भी बता सकते हो, ए बी सी बताओ सबसेट है इसका, दूसरे वाले सेट का जो है बी सी डी। सिंपल सी बात है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बी सी तो है इसमें लेकिन ए नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है, तो इसके लिए हम ऐसे लगा देंगे, सिंपल। तो अब हम फ्रेंड्स इसका करते हैं थर्ड पार्ट। एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। तो 11th क्लास का कोई बच्चा है हमारे स्कूल का, ठीक है, और एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब एक्स जो स्टूडेंट है वो हमारे पूरे स्कूल में से कोई भी हो सकता है, तो मतलब ये तो सबसेट होगा ही, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये 11th क्लास है। क्योंकि जो 11th क्लास है ना, वो किसके अंदर आती है, स्कूल के अंदर अंडर ही आती है ना, तो ये सिंपली सबसेट होगा। तो इसमें भी हम ऐसे लगा देते हैं। अब ये बताओ फ्रेंड्स, एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, और एक्स इसी है, एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब देखो, मैंने कोई एक ना सर्कल बना दिया, इतना बड़ा बना दूंगा, इतना बड़ा बना दिया चलो, लेकिन दूसरे वाले में बोल रखा है कि वो क्या है, 1 यूनिट का है। तो फ्रेंड्स, दूसरे वाले में देखो क्या बोला है कि, देखो क्या बोला है, एक तो मैंने सिंपल बना दिया चलो सर्कल को ही, सर कैसा भी उसी प्लेन पे, लेकिन एक यूनिट होनी चाहिए उसकी रेडियस। तो इसका ये रेडियस ज़रूरी थोड़ा ना 1 यूनिट हो, क्या पता इसका 1 मीटर हो, 1 सेंटीमीटर हो, कितना भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी थोड़ा है 1 यूनिट हो, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, तो ज़रूरी थोड़ा ना है, अलग आएगा, सिंपल सी बात है। तो ये हमारा सबसेट नहीं है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, नॉट सबसेट। तो अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट इसी का। एक्स इज़ अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक्स जो है वो ट्राइंगल है किसी भी प्लेन पे, लेकिन एक्स दूसरा वाला क्या है, एक्स इज़ अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब बताओ ये होगा या नहीं होगा? ऑब्वियस ही बात है नहीं होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल है, कहाँ ट्राइंगल कहाँ है रेक्टेंगल, तो ये साफ साफ बात है नहीं होगा, मतलब ऑब्वियस ही बात है नहीं होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल कहाँ रेक्टेंगल, ट्राइंगल रेक्टेंगल का थोड़ी ना वो कोई हो सकता है, सबसेट हो सकता है, तो ये सबसेट नहीं है, नहीं है, मैं तो ऐसे लगाते हैं भाई। सिक्स्थ पार्ट, तो सिक्स पार्ट में क्या है, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक्स जो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल सभी को पता है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती है, और दूसरा सेट है एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। तो सिंपल ही दिख रहा है, एक्स जो कोई सा भी ट्राइंगल हो सकता है हमारा, तो जो ट्राइंगल का पार्ट ही है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये सिंपल सी बात है, इसका सबसेट होगा, क्योंकि वो उसी का पार्ट है, तो सबसेट होगा, तो ऐसा साइन बनता है। अब एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स जो है इवन नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, और इवन मतलब क्या हो गया 2 से, तो 2 4 6 8 10, ये सारे क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स ही हमारे। और दूसरा क्या है, एक्स इज़ एन इंटीजर, हमारा इंटीजर है। तो इंटीजर क्या होता है फ्रेंड्स, नेगेटिव होते हैं सारे नंबर, पॉजिटिव भी होते हैं, सारे नंबर आ जाते हैं उसमें, तो वो साफ साफ दिख रहा है हमारा, वो इसका सबसेट है, क्योंकि यहाँ 2 4 6 इसमें भी आता है, इंटीजर में भी आता है, तो ये हमारा सबसेट है। तो फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें सिंपल हमें बताना है ये गर्ल्स ट्रू है या फॉल्स है, बस ये बताना है, ये सही लिखा है। ए बी जो है सबसेट नहीं है बी सी ए का, मतलब ए बी तो इसमें है, तो क्या इसमें है, ए भी है बी भी है, तो भाई ये तो गलत है, सबसेट है ये तो इसका, तो इसको क्या लिखेंगे हम, फॉल्स। सिंपल सा दिख रहा है, फॉल्स होगा।
अब ए ई है वो सबसेट है, एक्स इज़ अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वोवल कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, तो उसका सबसेट है क्योंकि ए ई तो है इसमें, तो ये ए ई है ना, इसमें होगा क्योंकि इसमें क्या होगा, 5 है, ए ई आई ओ यू, तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। अब बताओ 1 2 3 जो है सबसेट है 1 3 5 का। भाई कैसे होगा, मतलब 1 3 तो चलो है, 2 कहाँ पर है, नहीं होगा, साफ साफ दिख रहा है, और लेकिन इसने दे रखा सबसेट है, तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब बताओ ए जो है सबसेट है ए बी सी का, हाँ भाई है, क्योंकि ए इसके अंदर है, साफ साफ दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ट्रू है। ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ए बी सी से बिलोंग कर रहा है, बताओ गाइस आपको बिलोंग्स टू मैंने बताया था पहले, क्या था, बताया था ना पहले भी, तो ये है हमारा फॉल्स। अब बोलो कि फॉल्स कैसे भाई, ए तो इसमें है, तो गाइस सबसेट जो होता है ना, तो उसमें वो करली ब्रैकेट्स बनाते हैं कि इसका पार्ट है, लेकिन जब बिलोंग्स टू आता है ना, तो उसमें करली ब्रैकेट्स नहीं दिखाते। अब यहाँ पे करली ब्रैकेट्स नहीं होते ना, उसमें लिखा था ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तो ये ट्रू था, लेकिन इसने रखा है करली ब्रैकेट्स ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तो करली ब्रैकेट्स नहीं आने चाहिए थे यहाँ पे, तो यहाँ इसकी वजह से हमारा यह फॉल्स है। समझ में आया ना, इस टाइप के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अब इसका 6th पार्ट करते हैं फ्रेंड्स हम। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर 6 से छोटा कौन सा होगा, और वो भी नेचुरल, तो 2 होगा, 4 है, और 6 से छोटा तो 2 4 ही हो गया, तो सिंपल सी बात है। दूसरा क्या है, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। नेचुरल नंबर क्या है, जो 36 को डिवाइड कर दे, 2 कर देगा भाई, 3 कर देगा, 1 भी कर देगा, वैसे तो 2 कर देगा, तो 4 भी कर देगा, क्योंकि यहाँ पे 2 और 4 ही है, तो अगर 2 4 देख लेते हैं, अगर कर देगा तो वो इसका सबसेट होगा साफ साफ, तो 2 तो कर ही देगा भाई, 4 कर देगा, 4 9 जो 36 होता है, कर देगा, तो सिंपली ये जो हमारा है ये ट्रू है एकदम, तो इसका आंसर है ट्रू। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 करली ब्रैकेट्स 3, 4, 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। अब इसमें बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे मतलब पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें से 1 2 पार्ट आ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें बताना है कि ये कौन सी स्टेटमेंट जो है इनमें से इनकरेक्ट है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट देखते हैं हम पहले। फर्स्ट में क्या है, 3 4 जो है वो सबसेट है ए का या नहीं। अब देखो 3 4 जो है सबसेट है ए का, बताओ गाइस, साफ साफ दिख रहा है, बताया था ना, करली जब सबसेट होता है ना तो करली ब्रैकेट्स लगते हैं। हाँ भाई ठीक है, लगा रखे हैं, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले ही इसमें करली ब्रैकेट्स लगा रखे हैं, तो ये तो उसका हो गया। अब एक उसका भी तो होना चाहिए, कि सबसेट का रूल होता है कि करली ब्रैकेट्स लगे होने चाहिए, तो एक वैसे भी लगाना था, नहीं लगाया, तो ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर 2 करली ब्रैकेट्स होते और तब लिखता सबसेट है ए का, तब हमारा ये जो होता करेक्ट होती। तो अभी हमारी ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। रीज़न आपको साफ साफ बता दिया, क्योंकि जब भी जो अगर ये हमारा सबसेट होता ना, यहाँ पर अगर हमारा करली ब्रैकेट्स नहीं होते तो ये एकदम सही था, लेकिन यहाँ पर पहले से ही है करली ब्रैकेट्स, और ऊपर से सबसेट का रूल है, जो सबसेट होते हैं वो करली ब्रैकेट्स में होंगे, तो 2 करली ब्रैकेट्स आने चाहिए थे इसी के ऊपर ऐसे करके, तभी हमारा जो था वो करेक्ट होता। तो अब सेकंड पार्ट देखते हैं फ्रेंड्स। 3 4 जो है बिलोंग्स टू ए। अब देखो बिलोंग्स टू में करली ब्रैकेट्स नहीं होते, लेकिन इसमें दे रखा है ना सेट के अंदर 3 4, तो जैसा सेट के अंदर दे रखा है ना 3 4 ऐसे है करली ब्रैकेट्स के अंदर, तो वैसे ही हम बिलोंग्स टू में लिखते हैं, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न होती है, पर ना अगर आपको मेथड पता हो ना किस तरीके से करने हैं तो बहुत ही सिंपल है। अब देखो वही दे दी ना बात, इसने 2 बार दे दी ब्रैकेट, करली ब्रैकेट 3 4 और 2 बार करली ब्रैकेट, और सबसेट है ए का, तो साफ साफ है भाई है, क्योंकि एक तो उसमें करली ब्रैकेट है ही, और ऊपर से सबसेट का रूल होते हैं करली ब्रैकेट्स में होते हैं, तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। आज तो आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे इन 3 पार्ट से ही, फर्स्ट और थर्ड में होता है वैसे ज़्यादातर। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, 1 बिलोंग्स टू ए। तो देखो 1 है इसमें सेट में, ए सेट में था 1 है भाई, तो 1 बिलोंग्स टू ए एकदम करेक्ट है। ध्यान रखना जब बिलोंग्स टू होते ना तो उसमें क्या नहीं आता, करली ब्रैकेट्स नहीं आते, तो इसमें नहीं है, तो ये करेक्ट है हमारी। और देखो 1 इज़ द सबसेट ऑफ ए, ये हमारा रॉन्ग होगा, क्यों, सबसेट का रूल था करली ब्रैकेट्स में होना चाहिए, हमारा इनकरेक्ट है।
अब देखो सिक्स्थ क्या है, 1 2 5 इज द सबसेट ऑफ ए। अब देखो एक बार सेट की तरफ नजर मारते हैं, इसमें है नहीं है, 1 2 5 है ना, और एक ही करली ब्रैकेट है उनके ऊपर। देखो 3 4 में थे ना, एक तो ये थे, लेकिन 1 2 5 पर एक ही आएगा सबसेट का जो रूल होता है उसके हिसाब से। तो ये हमारा जो है स्टेटमेंट है सिक्स्थ भी करेक्ट है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं करेक्ट। रीज़न तो आप समझ रहे हो ना। अब देखो 1 2 5 ना सेट में, इस करली ब्रैकेट्स में दे रखा और पूछ रहा है बिलोंग्स टू ए। बताओ होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि बिलोंग्स टू होता है ना तो करली ब्रैकेट्स नहीं आते, इनकरेक्ट है। सिक्स सेवन्थ हो गया, एट्थ करते हैं अब। 1 2 3 जो है सबसेट है ए का, भाई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 3 और 4 एक साथ थे इसमें। देखो 3 और 4 एक साथ है ना, 1 2 3 एक साथ नहीं है सिंगल सेट में, 3 डबल सेट में है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। यहाँ पर भी हम ले सकते हैं इनकरेक्ट। इनकरेक्ट लिख देते हैं। अब देखो 5 जो है, अब ये पूछ रहा है 9th में, 5 जो है बिलोंग्स टू ए। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था इंट्रोडक्शन में, अगर आपने वीडियो देखी है तो मैंने उसमें बताया था, जो पावर सेट होता है ना उसमें बताया था कि किसी भी सेट के सबसेट बनाते हैं ना, तो 5 तो सबका सबसेट होता ही है, लेकिन वो बिलोंग्स नहीं करेगा, बिलोंग्स टू नहीं करेगा ए से, सेट से, क्योंकि वो उसमें है तो मतलब है ही नहीं। 5 क्या होता है, नहीं होता, तो सबसेट हो सकता है उसका, लेकिन वो बिलोंग नहीं करता, क्योंकि उसमें हम दिखाते नहीं है ना उसे। सेट में दिखा रखा है, यहाँ पर दिखा रखा है कि यहाँ पे 5 है, नहीं दिखा रखा ना, तो 5 बिलोंग्स टू ए नहीं है, तो ये इनकरेक्ट आएगा। अगर यहाँ पर 5 इज द सबसेट ऑफ ए, तो भाई एकदम ठीक है। अब गाइज आप ये बोलोगे कि आपने तो बोला था सर ये सबसेट होता है तो यहाँ पे करली ब्रैकेट्स होंगे, तो इसका एक और रूल है कि 5 पर ना कभी भी करली ब्रैकेट्स नहीं आती, तो इस वजह से ये जो हमारा है ये करेक्ट है। और अगला ये देखो, इसमें ना 5 पर करली ब्रैकेट्स डाल दिए, ये कन्फ्यूजन के लिए डाला है इसने, क्योंकि ना सबसेट जो होता है उस पर करली ब्रैकेट्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 है तो 5 में कभी भी करली ब्रैकेट्स नहीं होते, तो ये इनकरेक्ट है और ये हमारी करेक्ट है। देखो दोनों क्वेश्चन एक साथ ही हो गए, दोनों पार्ट, ये हमारी करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। उम्मीद आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आप चलते फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ में क्या दे रखा है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब देखो सबसेट्स पूछ रहे हैं ना इनके, तो ये मतलब साफ साफ ये बोल रहे हैं पावर सेट होता है ना, ये हमारा क्या है, एक पावर सेट है, क्योंकि इसके बहुत सारे सबसेट हो सकते हैं, बहुत सारे नहीं मतलब जितने भी होंगे। अब देखो ए का सबसेट कितना होगा फ्रेंड्स, मैंने अगर आपको अभी भी बोल रहा हूँ इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए, क्योंकि इसमें सब कुछ अच्छे से समझा रखा है, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट। तो अब मैं बताता हूँ ए के सबसेट क्या होगा। एक तो गाइस हमारा बिना देखे आंख बंद करके 5 लिख देंगे हम, और दूसरा क्या है हमारा, एक ए ही है खुद, तो इसके सिर्फ कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। क्यों बनेंगे, मैंने एक फॉर्मूला बताया था गाइस, यहाँ साइड में लिख लेता हूँ, 2 की पावर n। अगर आपको सबसेट जानने हैं ना कि करेक्ट करने कितने मैंने सही बनाए नहीं बनाए, तो 2 की पावर n में डाल दो। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ सेट, मतलब एलिमेंट, इस सेट में कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, 2 की पावर n में 1 डाल दो n की जगह, तो 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 ही होता है, तो यहाँ पर 2 ही होंगे। अब अगले में देखो 2 की पावर क्या है, 2 एलिमेंट है तो 2 डालेंगे, 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है ना, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, तो इसके 4 बनेंगे हमारे सेट्स, सबसेट्स। तो एक बार देखते हैं हम 4 बनेंगे नहीं बनेंगे। एक तो 5 होगा और एक ए लिख देंगे अकेले में, एक बार अकेला बी लिख देंगे, अब एक बार ए बी दोनों एक साथ लिख देंगे। ये बन गए ना हमारे 4 बन गए, 1 2 3 4, 4 बन गए हमारे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी। क्या गलती की है फ्रेंड्स, ये जो है ना हमारे करली ब्रैकेट्स में ही आएंगे ऐसे, कि पावर सेट है ना ये पूरा, वैसे तो इसने सबसेट बोला है लेकिन ये पावर सेट है हमारा। सॉरी फ्रेंड्स नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसने सबसेट पूछे हैं। अगर ये पावर सेट बोलता है ना इस पावर सेट की, तब हमें ऐसे करना होता है। सॉरी मैं सही पढ़ा रहा था, मतलब रुकावट के लिए खेद है थोड़ी सी, इसमें ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभी टीचर्स जो होते हैं ना वो मार्क्स काट लेते हैं। एनसीईआरटी में सिंपल ऐसे ही दे रखा है तो ऐसे ही लिख लेंगे आप। अब 1 2 3 का मैंने इसमें फॉर्मूला बता रखा है ना, 2 की पावर n, बस डाल दो और आंसर चेक कर लो उससे, 3 डाल दो। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 आएंगे मतलब, है ना। तो चलो देखते हैं 8 आएंगे नहीं। सबसे पहले तो 5, अब 1 2 3 एक एक लिख दो एक बार, 1 2
3। अब एक बार 1 2 को एक साथ लिख देंगे हम, एक बार 2 3 को एक साथ लिख देंगे, और एक बार 1 3 को एक साथ लिख देंगे, और लास्ट में एक बार 1 2 3 तीनों को एक साथ लिख देंगे, है ना। अब गिनते हैं हमारे पूरे हुए नहीं हुए, कितने होने थे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो हमारे 8 हो गए कंप्लीट। हमारे फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती मतलब। अब फाइव का फ्रेंड्स कोई भी सबसेट नहीं होता, क्योंकि भाई फाइव का क्या सबसेट होगा, इसका फाइव होएगा सिंपल, फाइव का कोई सबसेट नहीं होता। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 4th भी कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे क्वेश्चन 5th 6th और 7th और 8th 9th। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।